नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत ने वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की। प्रदेश में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर सरकार का जोर। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुचारू रूप से अस्पताल संचालित होंगे। चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। और अल्मोड़ा में जल की गुणवत्ता और निगरानी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रेणु प्रीति पंत। और अब समाचार विस्तार से। मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2023-24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में वर्ष 2014-15 के 46,429 करोड़ के मुकाबले 174% बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला देश अब स्वदेशी विनिर्माण में उभरती हुई शक्ति बन गया है और घरेलू क्षमताओं के माध्यम से अपने सैन्य बल का निर्माण कर रहा है। वहीं देश का रक्षा निर्यात भी वर्ष 2013-14 के 686 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये पिछले एक दशक में 30 गुना वृद्धि के साथ अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अब तक 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में अस्पतालों को पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा ताकि हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का स्थानीय स्तर पर भी समाधान किया जा सके। मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर लिया। हम यही कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में संसदीय सौध में होगी। यह समिति दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल से बातचीत करेगी। इसके बाद समिति की बैठक भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी के साथ भी होगी। समिति की अगली बैठक में अगले महीने की 2 तारीख को 2 और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा होगी। नैनीताल जिले के काठगोदाम और पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर के बीच कल एक विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन केवल एक फेरे के लिए काठगोदाम और ठाकुर नगर वाया गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन काठगोदाम से कल पूर्वाह्न 10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन अपराह्न 8:40 पर ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और 29 मार्च को ठाकुर नगर से पूर्वाह्न 10:40 पर चलकर अगले दिन रात्रि 11:15 बजे काठगोदाम पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 5 और शयनयान श्रेणी के 8 कोचों सहित कुल 15 कोच लगाए जाएंगे। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की ओर से देहरादून में मानक क्लब मेंटर्स के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मानक क्लबों के मेंटर्स को प्रशिक्षित करना और उन्हें मानकों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना था ताकि वे अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को जागरूक कर सकें। कार्यक्रम में हरिद्वार विधायक मदन कौशिकों ने
BIS द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालयों में मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से छात्रों का समग्र विकास होगा और वे गुणवत्ता की महत्ता को समझ सकेंगे। इस अवसर पर BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को मानकों की जानकारी देकर छात्रों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है और निरंतर वो विभिन्न उत्पादों व्यवस्थाओं के मानक बनाता रहता है, परंतु विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि मानकों की जो उपयोगिता है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें थोड़ा कार्य करने की जरूरत महसूस हुई और इसी के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड्स क्लब इनिशिएटिव भारतीय मानक ब्यूरो ने लिया। स्टैंडर्ड्स क्लब वो क्लब हैं जो कि हमारे स्कूलों में, खासकर जो साइंस से जुड़े हुए स्कूल्स हैं वहाँ पर ये खोले गए हैं। इसके अलावा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान, वहाँ पर भी खोले गए हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा के साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंजीकरण में बेहद तेजी नजर आ रही है। अब तक पर्यटन विभाग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जा चुका है। पर्यटन विभाग ने कल शाम पंजीकरण संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। विभाग ने बताया कि यमुनोत्री धाम के लिए 1,22,339, गंगोत्री के लिए 1,25,901, केदारनाथ के लिए 2,19,000 से अधिक, बद्रीनाथ धाम के लिए 2,03,000 से अधिक और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 7,564 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण किया है। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में जल की गुणवत्ता और निगरानी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानसखंड विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि कार्यशाला में विशेषज्ञों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विद्यार्थियों और जल संस्थान के तकनीकी अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य स्तर में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और इसी के तहत जो है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा पोषित यह कार्यक्रम 2 दिवसीय वाटर टेस्टिंग के ऊपर हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं। इस कार्यशाला में जो हमारे SSJ विश्वविद्यालय हैं और आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके केमिस्ट्री के और एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जल संस्थान के लोग हैं जो वाटर टेस्टिंग करते हैं, पूरे क्षेत्र को जल सप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह कार्यशाला रहेगी और ये बहुत ही लाभप्रद होने वाली है क्योंकि यह कार्यशाला जो है इकॉन लैब देहरादून के माध्यम से, उनके ट्रेनर्स के माध्यम से यह 2 दिवसीय कार्यशाला कराई जा रही है। युवा आपदा मित्र योजना के तहत प्रदेश 11 जिलों में 4,310 स्वयंसेवकों को आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में भी तैयार किया जाएगा। ये योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है, जिसे गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस योजना की समीक्षा बैठक की और चारों युवा संगठनों NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश जारी किए। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के कम से कम 7वीं कक्षा पास और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ युवा स्वयंसेवक पात्र होंगे। इनमें 50% महिलाओं को शामिल किया जाएगा ताकि आपदा प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन से संबंधित हर क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने युवाओं से इस योजना से जुड़कर उत्तराखंड को आपदाओं से सुरक्षित बनाने में योगदान देने की अपील की है। रुद्रप्रयाग जिले की कालीमठ घाटी के जग्गी बगवान गांव को जोड़ने के लिए बने कालीमठ जग्गी बगवान मोटर मार्ग पर बस का ट्रायल सफल रहा। बस से गांव पहुंचे PMGSY के अधिकारियों, वाहन चालक और अन्य लोगों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ऊखीमठ ब्लॉक के कालीमठ घाटी के जग्गी बगवान गांव को यातायात सुविधा से जोड़ने के लिए साल 2018 में मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी किनारे खुले में कूड़ा जलाने के मामले में नगर पंचायत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि पर 2,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा है। ये पहला मौका है जब नगर पंचायत ने इस तरह की कार्रवाई की है। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी निकिता भट्ट ने बताया कि अस्पताल का कूड़ा पर्यावरण और जल स्रोतों के लिए खतरनाक है। इस कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में पुनः इस तरह का कृत्य नहीं करने की चेतावनी भी दी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने साल 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की। प्रदेश में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर सरकार का जोर। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुचारू रूप से अस्पताल संचालित होंगे। चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। और अल्मोड़ा में जल की गुणवत्ता और निगरानी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।